नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका दी अल्टीमेट ज्ञान राइज विद विजडम पर, जहां मिलती है आपको इंटरेस्टिंग और यूजफुल इन्फॉर्मेशन सिंपल और शॉर्ट स्टाइल में। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकॉन जरूर दबाओ ताकि कोई भी अमेजिंग अपडेट मिस ना हो जाए। तो आइए आरंभ करते हैं। बच्चों, आज हम जिस अध्याय की बात करने जा रहे हैं वह न केवल विज्ञान का विषय है बल्कि यह हमारे जीवन के हर दिन हर पल से जुड़ा हुआ है। सोचिए, जब आप सुबह सुबह रजाई से बाहर निकलते हैं तो ठंडी हवा आपको ठिठुराने लगती है और जैसे ही आप धूप में आते हैं एक राहत भरी गर्मी का एहसास होता है। ये जो ठंड और गर्म का एहसास है, इसके पीछे का विज्ञान है हीट यानी ऊष्मा। हीट को हम केवल महसूस करते हैं, पर समझना भी जरूरी है कि इसे मापा कैसे जाता है, ये कैसे फैलती है और क्यों हमारे कपड़े, आदतें और चीजें मौसम के हिसाब से बदलती हैं। यही सब इस अध्याय में हम विस्तार से समझेंगे। हम रोजमर्रा की जिंदगी में कई बार चीजों को छूकर ये पहचानते हैं कि वे गर्म हैं या ठंडी। जैसे चाय का कप गर्म होता है और आइसक्रीम ठंडी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या हमारी छूने की शक्ति हर बार सही होती है? अगर हम ठंडे कमरे से आते हैं और गुनगुने पानी में हाथ डालते हैं तो वो हमें गर्म लगता है, लेकिन वही पानी अगर गर्म कमरे से आने के बाद छूते हैं तो ठंडा लगता है। इसका मतलब ये है कि हमारा स्पर्श हमेशा भरोसेमंद नहीं होता। इसलिए वैज्ञानिकों ने एक यंत्र बनाया जो ये सटीक बता सकता है कि किसी वस्तु का तापमान कितना है। इसे कहते हैं थर्मोमीटर। टेम्परेचर किसी वस्तु की गर्मी या ठंडक की माप है। जब हमें बुखार होता है तो हम थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, परंतु ये थर्मोमीटर कोई आम यंत्र नहीं बल्कि एक सूक्ष्म और विशेष यंत्र होता है। क्लिनिकल थर्मोमीटर यानी वो थर्मोमीटर जो शरीर का तापमान मापता है, एक लंबी पतली कांच की नली होती है जिसमें नीचे बल्ब में मर्क्यूरी यानी पारा भरा होता है। ये थर्मोमीटर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान माप सकता है। मनुष्य का सामान्य तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है। एक विशेष बात ध्यान देने योग्य है, क्लिनिकल थर्मोमीटर में एक किंक होता है जो मर्क्यूरी को थर्मोमीटर से नीचे गिरने से रोकता है। जब थर्मोमीटर को मुंह में रखकर तापमान मापा जाता है तो पारा ऊपर चढ़ता है और किंक उसे वहीं रोक देता है, जिससे हमें सटीक रीडिंग मिलती है। थर्मोमीटर को उपयोग करने से पहले और बाद में एंटीसेप्टिक से साफ करना चाहिए और हमेशा रीडिंग को आंखों की सीधी रेखा में रखकर देखना चाहिए। लैबोरेटरी थर्मोमीटर। अब अगर हमें किसी वस्तु का तापमान मापना हो, जैसे गर्म पानी या दूध, तो क्या हम वही क्लिनिकल थर्मोमीटर इस्तेमाल करेंगे? नहीं, उसके लिए प्रयोग होता है लैबोरेटरी थर्मोमीटर। ये थर्मोमीटर -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक माप सकता है और इसका इस्तेमाल पानी, हवा या अन्य द्रवों का तापमान मापने के लिए किया जाता है। लेकिन ध्यान रहे, इसमें किंक नहीं होता, इसलिए रीडिंग तभी लेनी चाहिए जब थर्मोमीटर वस्तु के अंदर हो। ये थर्मोमीटर हमारे शरीर के लिए नहीं होता और इसका बल्ब कभी भी बर्तन के तल को नहीं छूना चाहिए। इसे हमेशा सीधा और सावधानीपूर्वक पकड़ना चाहिए। ट्रांसफर ऑफ हीट। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, जब एक वस्तु गर्म होती है और दूसरी ठंडी, तो गर्मी कैसे एक से दूसरे में जाती है? इस प्रक्रिया को कहते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट। हीट हमेशा अधिक तापमान से कम तापमान की ओर जाती है। इसका अर्थ है कि गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर हीट का प्रवाह होता है। इस हीट के प्रवाह के 3 तरीके होते हैं। फर्स्ट, कंडक्शन। जब आप एक धातु की छड़ को एक तरफ से गर्म करते हैं तो धीरे धीरे उसकी गर्मी दूसरी ओर पहुंचती है। यही कंडक्शन है। मेटल अच्छे कंडक्टर्स होते हैं जैसे लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम। प्लास्टिक, वुड आदि पुअर कंडक्टर्स होते हैं और इन्हें इंसुलेटर्स कहा जाता है। इसीलिए गर्म बर्तन की हैंडल लकड़ी या प्लास्टिक की होती है ताकि हमें चोट न लगे। सेकंड, कन्वेक्शन। जब हम पानी को गर्म करते हैं तो नीचे की परत गर्म होकर ऊपर उठती है और ऊपर की ठंडी परत नीचे आती है। इसी प्रकार से गर्मी का आदान प्रदान होता है। यही कन्वेक्शन कहलाता है। हवा में भी यही होता है, गर्म हवा ऊपर जाती है और ठंडी हवा उसकी जगह लेती है। यही प्रक्रिया हमें आगे चलकर सी ब्रीज और लैंड ब्रीज समझने में मदद करती है। थर्ड, रेडिएशन। अब एक बहुत ही रोचक तथ्य, जब हम सूर्य से गर्मी पाते हैं तो वह ना तो कंडक्शन से आती है और ना ही कन्वेक्शन से। सूर्य की गर्मी हम तक रेडिएशन के माध्यम से पहुंचती है। इस प्रक्रिया में कोई माध्यम नहीं चाहिए होता, यानी यह वैक्यूम में भी हो सकता है। आप जब कमरे के हीटर के पास बैठते हैं या जब कोई तवा दूर से भी गर्मी देता है, वो भी रेडिएशन का ही उदाहरण है। सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज।
सूरज की किरणें दिन में जमीन को जल्दी गर्म कर देती हैं, जबकि समुद्र धीरे गर्म होता है। जब जमीन की हवा गर्म हो जाती है और ऊपर उठती है तो समुद्र की ठंडी हवा उसकी जगह लेती है। इसे कहते हैं सी ब्रीज। रात को इसका उल्टा होता है, जमीन जल्दी ठंडी होती है और समुद्र देर से ठंडा होता है। तब जमीन की ठंडी हवा समुद्र की ओर जाती है। इसे कहते हैं लैंड ब्रीज। क्लोथिंग इन समर एंड विंटर। अब समझते हैं कि कपड़े हमारी हीट से कैसे जुड़े होते हैं। गर्मियों में हम हल्के रंग यानी लाइट कलर्ड के कपड़े पहनते हैं क्योंकि वे सूरज की गर्मी को रिफ्लेक्ट करते हैं। वहीं सर्दियों में हम गहरे रंग यानी डार्क कलर्ड के कपड़े पहनते हैं क्योंकि वे गर्मी को एब्जॉर्ब करते हैं और हमें गर्म रखते हैं। वुलन क्लोथ्स तो और भी खास होते हैं क्योंकि ऊन खुद पुअर कंडक्टर होती है और उसमें जो हवा फंसी होती है वो शरीर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देती। यही कारण है कि सर्दियों में 2 पतले कंबल एक साथ लेने से ज्यादा गर्मी मिलती है क्योंकि उनके बीच की हवा की परत भी एक अच्छा इंसुलेटर बन जाती है। तो बच्चों, हमने आज क्या सीखा? हीट केवल अनुभव नहीं, एक मापन योग्य ऊर्जा है। हम आंखों से नहीं, थर्मोमीटर से सटीक तापमान जान सकते हैं। हीट हमेशा ऊंचे तापमान से नीचे तापमान की ओर जाती है। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के माध्यम से हमारे कपड़े, घर, आदतें सब कुछ हीट के सिद्धांतों से प्रभावित होते हैं। जब आप अगली बार गर्म दूध का कप हाथ में लें या सर्दी में रजाई के अंदर घुसे तो जरूर सोचिएगा कि यह सब सिर्फ आराम नहीं, विज्ञान का अद्भुत चमत्कार है। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताओ आपका क्या थॉट है। चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। नॉलेज बढ़ाओ फन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग एंड फॉलो द अल्टीमेट ज्ञान। राइज विद विजडम।